आदरणीय जन ऑल इंडिया से और जहां से भी सुने हैं उन सभी का मैं तहे दिल से सलाम इस्तकबाल करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जय हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सारे बड़े आनंदित होंगे और हैं। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। ये ऑनलाइन चर्चेस है, ऑनलाइन मीटिंग जो कि कंटिन्यू 9 बजे से लेके 10 बजे तक रेगुलर चलता है। चाहे कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, पत्थर गिरे, कुछ भी हो, लेकिन ये मीटिंग कभी बंद नहीं हुआ आज तक। और सब लोग लगातार इन 15 से लगातार जुड़ते हैं। आप लोग खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसका तहे दिल से पहले उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने बताया था जिस घर में, जिस चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में बना हुआ सुंदर हो, अगर उसमें लोग ना आए तो वो बेकार है। फिर उसमें शैतान बैठ के अपना काम करे, क्योंकि शैतान भी बड़ा शक्तिशाली, वो भी पावरफुल, वो भी परमेश्वर से डरता है। तो जहां आप लोग हैं वहीं पर चर्च है। आप ऑनलाइन है, ये चर्च, ऑनलाइन चर्च। हालेलुया। सो आप सभी का वेलकम है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा और मुझे भी बड़ी खुशी होती है आप लोगों के बीच में आके। और मैं रेगुलर खुदावन जो है आपसे और हम सभी से काम ले रहा है और लेता ही रहेगा। उत्पत्ति से हम चलते आ रहे हैं और आज राजा का दूसरा भाग जो है, जिसका लेखक यिर्मयाह नबी ने। आज हम देखते हैं राजाओं का जो दूसरा भाग है वो पहले भाग का पाठ, पहले राजा का जो पाठ है वो दूसरे भाग में हम राजाओं के विषय में देखते। इस पुस्तक को 2 भागों में हम विभाजित करते। पहला 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य से लेकर 721 ईस्वी पूर्व, गौर फरमाए, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य से लेकर 721 ईसा पूर्व से सामरिया के पतन और उत्तरी राज्य के अंत तक घटित राज्य की घटनाओं का विवरण कर। दूसरा, इस्राएल राज्य की पतन से लेकर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय और उसके विनाश तक घटी यहूदा के राजा यहोयाकीम का बेबीलोन की कैद से छुटकारे के वृतांत के साथ ही समाप्त है। राजाओं के वृतांत में देखिए अगर, तो भविष्यवक्ता प्रमुख है। जैसे एलिया का उत्तराधिकारी एलीशा। कलाम में हम देखते हैं आहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। हालेलुया। हम जाके जब गौर फरमाते हैं, अहज्या जो राजा था उसके बारे में खास तौर पे पेश करता है। वो कहता है कि इस्राएल में कोई परमेश्वर ही नहीं, और वो एग्रोन के वालजबूक देवता से पूछने के लिए भेजता है कि पूछ मैं ठीक कब हो जाऊंगा। कलाम कहता है खुदाबंद का हुक्म होता है एलिया के द्वारा कि जाके उससे बोल दे, जिस पलंग पर तू पड़ा है ना उस पलंग से कभी उठ ना पाएगा। उठ नहीं पाएगा, परंतु मर ही जाएगा। और कहे कर एलिया चला गया। अब ये बताइए जिसके मौत के बारे में
अगर कोई कह के चला जाए तू फला दिन मर जाएगा, तुझे ये काम हो जाए, तू बेचैन हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ये क्या करके चला गया। सारे बेचैन हो गए, सारे परेशान हो गए। वो कौन कह के गया, कौन था, किसने कह दिया। किसने बोला, कैसा था, कैसा रूप था, किस तरह का था, कैसा मनुष्य था, तमाम तरह की बातें हों। उसने बताया, हमने देखा चमड़े का फेटा बांधे हुए था। गौर फरमाइएगा, उसने क्यों कहा, क्योंकि उसका ध्यान खुदाबंद पर नहीं। वो विश्वास में नहीं था, वो अन्य देवताओं की पूजा की। और कलाम में लिखा है कि जब वह कहकर चला गया तो राजा ने 50 सिपाहियों, उसका जो प्रधान, एक अगुआ होता है प्रधान, जिसको बोलते हैं मैनेजर साहब है, तो प्रधान के साथ उसका पूरा टीम 50 लोगों को भेजा, जाओ सिपाहियों के साथ और जाके ढूंढ के देखो कहां पे है। जब वो जाके उसको देखते हैं तो क्या देखा जाता है कि एली पार पहाड़ की चोटी पर बैठा है, सबसे ऊपर पहाड़ पे जाके बैठा, चुपचाप शांत करके बैठा। प्रभु के लोग ऐसे ही हो, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कहां क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, उनको केवल खुदाबंद से मतलब होता है। और कलाम में बताया था कि जो मुझसे प्यार करता है मैं उनसे प्यार करता हूं। हालेलुया। जो मुझसे मोहब्बत करता है मुझसे मोहब्बत करता है। उसने उससे कहा, जब वो गया अपने सिपाहियों के साथ प्रधान, तो जब उस पर बैठा हुआ देखा तो उसने उससे कहा, हे परमेश्वर, खुदावन के भक्त, हे खुदावन के भक्त, खुदावन को चाहने वाले, राजा ने कहा है तुझे, तू उतर आ। एलिया ने 1 का 10 पद में पढ़िएगा, 1 का 10, 110, 1 का 10 पद में लिखा है, खुदावन का भक्त जो था कहता है, यदि मैं खुदावन का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। हालेलुया। बस वो इतना ही कहता है, डर तो उसको भी था, नीचे उतरूंगा तो मार डालेंगे सब, मेरी जान निकालेंगे, लेकिन वहीं बैठे बैठे कहता है खुदावन से उन्हीं हारता है। कलाम में लिखा है, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। यशा 41 के 10 में लिखा है। जो प्रभु पे भरोसा करके, जो खुदाबंद पे भरोसा रखता है ना, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है। जब दाऊद ने गोलियत के सामने हाथ को उठाया, आसमानों का स्वर्ग ने उठा के बोलता, खुदाबंद ये तेरी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई, ये तेरी जीत है, मेरी जीत नहीं। और 5 पत्थर नाले से, और किसी ने सांप से भी उठा सकता था, सांप जगह से क्लियर फिनिश जगह से, लेकिन कल ने नाले में से 5 पत्थर उठाया और एक ही पत्थर में काम कर गया। हालेलुया। यहाँ पे मैं इस बात को पेश करना चाहता हूँ, उसको भी डर था, मैं उतरूं कहीं मुझे मार न डाले। जब उसने कहा, यदि मैं खुदाबंद का चाहने वाला भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाल। हालेलुया। गौर फरमाएंगे, आकाश से आग उतरी, जरूर उतरी, आकाश से आग उतरी, क्योंकि जब खुदाबंद आपको हुक्म देता है कोई काम करने के लिए, आज जब उसके नक्शे कदम पर आप चलते हैं ना, तो आपको पूरा फॉलो करता है। खुदा भी आपसे बात करता है और उसका बताया हुआ रास्ता बिल्कुल फिट होता है, क्लियर होता है।
कोई डर नहीं होता है। कलाम कहता है जब उसने इतना कहा तो ऊपर से आग उतरी, हालेलुया, और उन 50 सहित भस्म कर दिया गया। 50 की 50 भस्म। फिर राजा को बेचैनी हुई, फिर उसने भेजा, और ऐसे करके तीसरे बार जब भेजा, गौर फरमाइएगा, परंतु तीसरे बार जाने वाली जो टीम थी उसमें का जो प्रधान था, मौत तो सबको प्यारी है, हमारी जिंदगी सलामत रहे, हम मरे ना, हम जिंदा रहे, और मौत बराबर है, जिस माने जिसको आनी हो आनी है। वो सीधे जाके एलिया के सामने घुटने के बल गिर गया और गिरा कर कहा, हे परमेश्वर के दास, खुदावंद के भक्त, मेरा प्राण और ये 50 का प्राण तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे, बचा ले, माफ कर दे। हालेलुया, आमीन। याद रहे, इस कलाम को लिखने का मकसद मेरा यही था। आप खुदावंद के लोग हैं और आपका को सताने वाले, परेशान करने वाले, मारने वाले, बंद करने वाले, तबाह करने वाले, हटाने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुदावंद का काम। याद रखना, जैसे वो मुंह के बल गिर गया ना, ये भी मुंह के बल गिर पड़े, और आपसे माफी नहीं मांगेंगे, परमेश्वर खुदावंद से माफी मांगेंगे। हे खुदावंद, मैंने तेरे लोगों को सताया है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पर ये समय आने में शायद हम जिंदा रहे या मर जाए, या हमारे सामने वो दिन आए, और वो दिन जरूर आएगा जब लोग घुटनों के बल आके कहेंगे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, हमने गलती की है। 1:15 पढ़ेंगे। खुदाबंद ने कहा एलिया से, उसके संग नीचे जा मत डर। हालेलुया। मैं कहता हूं, डरो मत, डरो मत, खुदा का काम करते रहो, क्योंकि परमेश्वर एक है, कोई बटा नहीं है, वाहिद, बने पर वाहिद एक है, खुदाबंद एक है। उसी ने पूरी कायनात को बनाया, रचा, और पूरी कायनात में एक एक चीज को जो बनाया वो मनुष्य के लिए बनाया, हमारे लिए, आपके लिए बनाया। आपके साथ खुदावंद है। मेरे अजीज लोगों, फिर कह रहा हूं, आपके साथ खुदावंद। मेरे लोगों, खुदा के मानने वालों, हालेलुया, खुदा पर भरोसा, क्योंकि खुदावंद एक है, वाहिद है, एक है। आपकी जिंदगी में तमाम परेशानियां आती है, आएंगी, जरूर आएंगी, और चली भी जाए। प्रॉब्लम आएगी पर वो खत्म भी हो जाए, बीमारी आएगी पर चली जाए। बस आपने खुदावंद पर ईमान से लेकर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है कि खुदावंद जैसा तू चाहता है वैसे मेरी जिंदगी में हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरी जिंदगी में ना हो, जैसा खुदावंद तू चाहता है वो हमारी जिंदगी। ये बताएं, अगर सारे ही दुनिया में नेक आदमी बन जाए, सारे खुदा के लोग बन जाए, तो शैतान किस लिए बैठा है? वो किस लिए मतवाला की तरह भागता रहता है? पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई रे पापा, कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, गिनती नहीं है। ये बताइए, अगर सारे सीधे बन जाए तो वो टेढ़े वाले आदमी कहाँ रहे? इसीलिए शैतान को भी तो चाहिए ना कोई ना कोई, वो अपना काम कर लेता है, हालेलुया, अपना काम कर लेता है। लेकिन खुदावंद के लोगों, जो खुदावंद को चाहता है, जो खुदावंद के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, और उसके पीछे भी शैतान लगा रहता है, हालेलुया। लेकिन जब आप ईमान से मजबूत रहेंगे तो शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अय्यूब के मुकद्दस कलाम को आपने पढ़ा है, कितनी सारी विपत्तियां उसके ऊपर आई, कितनी सारी प्रॉब्लम उसके ऊपर आई, लेकिन वो सिर्फ खुदा का धन्यवाद, खुदाबंद का शुक्रिया अदा करता।
यहाँ तक कि जब उसके बेटे बेटियां पूरे पूरे सब लोग जब मर गए और जब उसका एक दादा से कहता कि तेरे सारे खत्म हो गए और सीधे घुटनों में गिरता है, अपने कपड़ों को फाड़ देते। रिवाज हुआ करता उस टाइम, लोग अपने कपड़ों को फाड़ दिया करते थे, फाड़ के गिरा घुटनों पे और चिल्ला के रोने लगा और कहा मैं माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा, तूने दिया था, तूने ले लिया। हालेलुया मेरे लोगों, और खुदा को बड़ा पसंद आया। लेकिन जानते हैं शैतान हार गया। और याद रखिएगा अय्यूब ने, आज हम अपने लोगों को माफ नहीं करते हैं, आज हम अपने लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, आज हम किसी से दुश्मनी हो जाए तो क्षमा ही नहीं करेंगे, मर जाए पर हो गया, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली भाषा, हम माफ नहीं करेंगे। तो गुस्सा हो गए तो हो गए, लड़ाई कर लिया तो कर लिया, नहीं याद रखिएगा आपकी ब्लेसिंग में चली जाती है। तब अय्यूब ने कलाम के मुताबिक जब अय्यूब ने माफ किया अपने दोस्तों को ना, उसकी ब्लेसिंग शुरू हो गई। हालेलुया सारे प्लस हो गए, जितना उसके पास था उसका कई गुना ज्यादा खुदा ने उसको आशीष दी। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, आप बेहतर जानते हैं, अपने लोगों को क्षमा करें, अपने लोगों को माफ करें और फरमाए, अपने लोगों को माफ करें, किसी के कलाम की बुराई ना करें, किसी के चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई में न जाए, अपने बारे में सोचे आपका मुकद्दस कलाम क्या कहता है, आपको कैसे फॉलो करना है, आप अपने बारे में कहें। अगर आप किसी को कहते कि तू ऐसा है, तो ये कहा था अपने बारे में सोच तू कैसा है, इसलिए अपने बारे में सोचे कि हम कितना अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने बीवी को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पड़ोसी को कितना ठीक कर सकते हैं। बाहर झांकने की कोशिश ना करें कौन से धर्म में कौन कैसे क्या करता है, क्योंकि उसकी नजर में सब एक है। हालेलुया उसने केवल मनुष्य बनाया था, जात धर्म नहीं बनाया था, जात धर्म तो यहाँ आके बना है, क्योंकि सारी राजनीतियां हैं। हालेलुया लेकिन आप जो है वहां की बातें करें। गौर फरमाइए, जब आकाश में तोता उड़ता है, कौवा उड़ता है, क्या कोई भी परिंदा कबूतर उड़ता है तो अपनी ही लाइन में सीधे उड़ता चला जाता है, कौवे के बीच में तोता नहीं आता है, तोते के बीच में याद रखना और कोई पक्षी नहीं आता है, क्योंकि वो तोता अपने लाइन में सीधे उड़ता चला जाता है और कबूतर अपने लाइन में उड़ते चला जाता है। और इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो है सो है, आप अपनी लाइन में उड़ते चलो, किसी के पीछे किसी की बुराई ना करो, अपनी ब्लेसिंग को खत्म ना करो, सभी से मोहब्बत करो, सभी से प्यार करो। हालेलुया कलाम के मुताबिक देखेंगे एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं तेरे पास से, एलिया ने कहा एलीशा से, इससे पहले कि मैं उठा लिए जाऊं तेरे पास से, जो कुछ चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, मुझसे मांग, तू क्या चाहता है। वो भी बड़ा चालाक, देखिएगा जानते बहुत चालाक, उसे मौका दिया, पटाख से कहता है, एलीशा कहता है तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। अरे जो है वो नहीं मानता है, कहता जो तेरे अंदर आत्मा जो है उसका दुगना मुझे मिल जाए। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, यहाँ कलाम बयान करता है, यहाँ कहता है, कहता उसने कहा तूने कठिन बात तो मांगी है परंतु कोई बात नहीं, तो भी ये काम करते हैं, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो वो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया कलाम के मुताबिक अचानक एक बवंडर आता, दोनों को अलग कर देता है। आप कलाम में पढ़ेंगे हालेलुया, उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे खुदाबंद यहोवा, हाय मेरे खुदाबंद, हाय इस्राएल के रब सवारों। जब वह उसको फिर देख न पाया तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए और एलिया जो चद्दर उड़ाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया। हालेलुया कलाम कहता है तब वो चला गया, फिर एलिया वहां से निकलता है, कलाम के मुताबिक जब वो जाता है वही चद्दर गौर फरमाएंगे, बयां करता है कि जो चद्दर दिया गया था, गिराया गया था एलिया के, उस पर उसको लेके वो लौट गया और जब तट पर पहुंचा यरदन नदी के पास, वही चद्दर जो उस पर गिराया था पकड़कर जल पर जोर से मारा, तब वो कलाम कहता है इधर उधर दो भाग हो गया, इधर उधर दोनों हो गए, दो भाग हो गया और एलीशा
पार हो गया। हालेलुया, खुदावन आपके साथ है। लाख मुसीबतें आपके जिंदगी में आए, लाख परेशानियां आपके जिंदगी में आए, आप खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर भरोसा रखें। वो तो कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा खुदावन एक है, कल खुदावन नहीं है, हर धर्म का खुदावन अलग अलग नहीं है, खुदावन एक है। हालेलुया, जिसको किसी ने उसको किसी ने देखा नहीं है और वो खुदावन आप में है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम में लिखा है तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारे अंदर खुदावन वास करता है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भाव। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। क्योंकि खुदावन प्रेम है, तो प्रेम करता है वो खुदावन को जानता है। आप जानते हैं खुदावन ने अपने दासों को, अपने नबियों को बड़ी ब्लेसिंग दी है, बड़े बड़े काम लिए अपने नबियों के द्वारा। आप जाके पढ़ेंगे एलिसा के बारे में, जब जाकर आप देखते हैं विधवा स्त्री के बारे में जाके देखते हैं, वहां पे लिखा है भविष्य वक्ताओं के चेलों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा तेरा दास मेरा पति मर गया, क्या तू जानता है कि वह खुदावन का भय मानता था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे पुत्रों को अपने दास बनाकर ले जाए। कहती है कि एलिसा से जाके पास खड़ी हो जाती, रोने लगती है, कहती है तू जानता है कि तो मेरे पति ने कर्ज दिया था, आज वो सब मेरे पास है, मेरे बेटे को लेके जाना चाहते हैं, उसको अपना दासरी काम करवाना चाहते हैं नौकर की तरह, तू मुझ पे दया कर, मुझ पे रहम कर। और वो जो है रोने लगी। कलाम के मुताबिक आप जाके पढ़ेंगे, अब उसमें देखेंगे कलाम कहता है कि एलिसा ने पूछा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। आज खुदावन आपसे पूछ रहा है बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, अपने दिलों पर अपने दिल पर बताए और खुदावन के मर गए इसी वक्त जो प्रॉब्लम हो, अपने दिल पे अपने सीने पे हाथ रखे और कहे बातें करे खुदावन को अपनी प्रॉब्लम बताए खुदावन को। क्योंकि कलाम कहता है कि पूछा तेरे घर में क्या है, उसी विधवा ने कहा तेरी दासी के घर में एक खाली तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। आप खुदावन से बातें करें। ऐसे तमाम लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी परेशानी है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में है। हालेलुया, लेकिन चिंता ना करें, घबराए ना, टेंशन ना ले। चाहे कोई भी मैटर आपकी जिंदगी में हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी टेंशन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोर्ट का केस हो, कोई भी बीमारी आपके शरीर में हो, अपने साथ रखें और खुदावन से बातें करें। खुदावन से कहे मेरा ईमान है, खुदावन आपकी दुआओं को कबूल करेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम कहता है उसने कहा, एलिसा ने कहा उसकी बात जा गांव में जाके जितना तुम इकट्ठा कर सकती बर्तन इकट्ठा कर ले, जितना कर सकती है बर्तन इकट्ठा कर ले, जितना कर सकती है बर्तन इकट्ठा कर ले, कब लेके मत आना। कलाम कहता है मैं गई अपने बेटे के साथ, इतना बर्तन लाए पूरा भर गया उसका घर। और उससे वो तेल उड़ेड़ती गई, वो भरता चला गया, भरता चला गया, यहाँ तक सब कुछ भर गया। लास्ट फिर अपने बेटे से कहती है कुछ और बचा है क्या। हालेलुया, पूरा एक बर्तन भर जाता है, सारा फूल हो जाता है। उसके बाद कलाम में जाके आप पढ़ेंगे जाके। हालेलुया, फिर वो एलिसा के पास जाकर बताती है कि हम सब कुछ तेल पूरा भर गया है। और उसने कहा एक काम कर, इनमें से तेल को बेचकर अपना सारा कर्ज अदा कर दे, सारा कर्ज भर दे। आज खुदावन आपके जिंदगी की तमाम परेशानियां, तमाम उलझने ठीक करने जा रहा। हालेलुया, आपने विश्वास करना है, आपने ईमान रखना खुदावन पे, उस पे यकीन रखना, आपने वो सब कुछ ठीक करने जा रहा है। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वही जमीन और आसमान का मालिक हकीक है, पूरी कायनात उसने बनाया है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो कहता भी है मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आज आप बैठे हैं, जो आपके मनों में चल रहा है वो सब कुछ खुदावन आज पूरी करने जा रहा है। हालेलुया, आपको आशीष देने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। उसने कहा जब तू कर्ज को, एलिसा ने कहा उस विधवा औरत से, जब तू तेल को बेचेगी ना और जो तुझे पैसे मिलेगा, जब तू कर्ज को अदा कर देगी, उसके बाद बोली वो पैसे बाकी का मैं क्या करूंगी। बोला उन बाकी पैसों से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। हालेलुया, आपके जिंदगी में यही होने वाला है। आपकी भी जिंदगी एक नई होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। हालेलुया,
मेरे विश्वास में तुझे चलना क्या है। हालेलुया। अंधेरे वर्तमान ने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। हालेलुया। वो बूढ़ा बोला, तू क्या चाहता है? हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ा जा तेरे विश्वास में तुझे चंगा करने, तू देख सकता है। हालेलुया। वो लगने का भी जान, लगने तो 4 लोग कंधे के आए थे। उसने कहा, उठा अपनी चरपाई लेकर चला जा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। कलाम के मुताबिक वो 4 कंधों पर आया था, वो अकेले अपनी चरपाई लेकर चला गया। वो बूढ़ा लाजर वो कब्र में दबा था। वो उसने कहा, ए लाजर उठ, बाहर आ जा। कलाम कहता है वो कब्र से बाहर आ गया। इन द नेम ऑफ जीसस होली। आज आपकी जिंदगी न्यू होने जा रही है, लाइफ नहीं होने जा रही है, चेंज होने जा रही है। हालेलुया। बस आप विश्वास करें, आप ईमान से विश्वास करें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली। अपनी आंखों को बंद करें। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप आसमानी, तमाम तेरे बेटे बेटियां, तमाम तेरे दास दासियां, मेरे खोला कितने तेरे दास तेरे बच्चे देख रहे हैं प्रभु। ये सब सुनते का लाइन तो चक में तो बीच में जुड़े हैं मेरे खुदा बाप आसमानी। और जो इन वीडियो को देखेंगे प्रभु, तो देख रहे हैं मेरे खोला, उनके ऊपर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, तेरी रहमत बरसने पाए मेरे खोला, तेरी रहमतों की बरसात हो जाए। क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही जमीन आसमान का मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही रहमत है, तू ही मालिक हकीक है, तू ही रब्बिल आलमीन है मेरे मौला। जितने लोग परेशान है प्रभु, जो बेघर है मेरे मौला, जिनकी आगे पीछे कोई नहीं, खुदा बाप आसमानी, जैसे मेरे मौला तूने उस विधवा की मदद की जिसके आगे मुझे कोई नहीं था। खुदा बाप आसमानी, मेरे मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदा बाप, वैसे मेरे मौला कैसे तूने खुदा यदि भी तो मदद की मेरे मौला, जो ऊपर से आसमान से आग बरसा दिया मेरे खुदा बाप। ऐसा तमाम जितने दुनिया में उनको सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, बेवजह का मेरे खुदा बाप, तो उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे मौला। तो गुनहगार न होते हुए भी गुनाहों का उनके लोभ लगा मेरे मौला, उनकी गुनाहों को खुदा बाप हे मेरे मौला तू जानता है। और मैं कहता हूँ मेरे मौला, तो आग बरसे मेरे खुदा बाप, तू है कुत्तूस की आग बरसे मेरे खुदा बाप, लोग चंगाई से भर जाए मेरे मौला, निजात पा जाए खुदा बाप, उनके तमाम तकलीफें दूर हो जाए। नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, मैं खुदा को दुआ करता हूँ, जैसे विधवा की तूने मदद की मेरे मौला, उसके अंडे इतने भर गए मेरे खुदा बाप, कोई भी खाली नहीं रहा। हालेलुया। वैसे आज जितने पीड़ित मेरे मौला, इनकी हड्डी को भर दे, इनके बर्तन को भर दे, इनके खाने को भर दे मेरे मौला, इनकी जिंदगी को आबाद कर दे मेरे मौला। आज ये जो अपने मरने वालों को लेकर बैठे हैं, जो तकलीफों को लेकर बैठे हैं खुदा बाप, इनकी बापू इनके जिंदगी पर नया कर लाइफ पर निर्देश है, प्रॉब्लम रिमूव कर लाइफ पर निर्देश पर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, मेरे मौला इनको छू और प्लेस कर, इनको छू और प्लेस कर। हालेलुया। इनको छू और प्लेस कर। हालेलुया। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। हालेलुया। मैं अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूं खुदा बाप आसमानी। तो आज फास्टिंग का 13 दिन कंप्लीट हुआ मेरे मौला, और तमाम फिर लोग फास्टिंग है खुदा, बिशप शमशेर को टावर के साथ मेरे मौला, उन सभी को ब्लेस कर मेरे मौला, टच कर मेरे खुदा बाप आसमानी मेरे मौला। और मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी में, उनकी भी जिंदगी में तो मेरे साथ दे रहे प्रभु, तो ऐसा कोई भी काम ना हो तो हम लोग चाहते हैं। हालेलुया। हम सबके जिंदगी में वही काम हो जो तू चाहता है मेरे मौला, वही हो जो तू चाहता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, दुनिया के तमाम खादिमों के लिए मेरा यही दुआ, यही पैगाम है मेरे मौला, उनके लिए खुदा बाप, तू उनके भी जिंदगी में वही काम कर मेरे मौला जो तू चाहता है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। हम दुआ करते हैं खुदा मदीशी पे पवित्र पाप वाहिद नॉट प्रेसिडेंट लाता कमता और वाशिता सवाल ओनली फॉर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कर। आमीन।